अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ हम शक्करकंदी जो है बनाना सीखेंगे कि कैसे मैंने उबाला है, कैसे इसको पकाया है और कैसे इसकी मैंने मज़ेदार सी ये खट्टी मीठी सी चटनी मैंने इसकी बनाई है। बहुत ही मज़े की ये लगती है चटनी के साथ। और इसको उबालने का जो एक तरीका है ना, बहुत ही मुझे आसान भी लगता है और बिल्कुल बेहतरीन ये पक जाता है। 15 मिनट में या 10 मिनट में बेहतरीन ये पक जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे एक बर्तन और यहाँ बर्तन में मैंने डाल दिया है ये पानी। कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ पानी हिला के आपको दिखा रही हूँ कि मैंने तकरीबन 2 इंच पानी इसके अंदर रखा है। और एक इस तरह का कोई स्टैंड ले लीजिए और इसको हम यहाँ पर रख देंगे ताकि जो भाप है हमारी शकरकंदी को लगती रहे। तो पहले आपने शकरकंदी को खूब अच्छा सा धो लेना है ताकि इसकी मिट्टी धूल जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो यहाँ तकरीबन मैंने 1 किलो शकरकंदी ली जिसमें ये 4 पीस चढ़े थे। तो इनको धोने के बाद बस इस छन्नी के हमने ऊपर तरीके से रख देना है ताकि सबको हीट अच्छे से मिल सके। और ढक्कन जो है ना आपने एयर टाइट वाला लेना है कि भाप जो है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, या आप यहाँ पर कुकर भी ले सकते हैं। तो पानी के अंदर उबालने से ये होता है कि इसके अंदर पानी भर जाता है और वो मज़ा नहीं आता जो इस तरह स्टीम देने से मज़ा आता है, या वो कोयलों पे जो पकता है ये उसमें बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत जायका अच्छा निकल कर आता है। कोयले वाले की तो बात ही अलग है, बहुत ही बेहतरीन उसमें जायका निकल कर आता है शकरकंदी का। लेकिन स्टीम करने से ये कह लें कि ये दूसरा तरीका है इसका कोयले के बाद कि इसमें बहुत अच्छा जायका भी निकलता है और इसमें छिलकों में पानी भी नहीं भरता। और जब इसमें ये इस तरह उबाल आ जाए तो बस आपने चूल्हा बिल्कुल दम वाला कर देना है। दम पे लगा दें इसको 15 से 20 मिनट के लिए, बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर छुरी की मदद से मैं इसको चेक करूँगी। तो इतना टाइम हो गया था, ऐसे 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो खूब अच्छी भाप बनी हुई थी और ढक्कन भी एयर टाइट था, इस वजह से ये जल्दी गल गए। यहाँ पे छुरी देखें बिल्कुल आराम से अंदर जा रही है। तो सारी शकरकंदी हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। बस निकालेंगे, इसे ठंडा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद शकरकंदी होती है, सेहत के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से आप इसको खाएं। बहुत ही ताकतवर है, यकीन करें जितना भी, जब तक इसका सीज़न है ना, आप अपनी खुराक में शकरकंदी लाजमी रखें, चाहे थोड़ी खाएं लेकिन रोज़ाना खाएं। और यहाँ पर इसके साथ बेहतरीन चटनी हम बना लेंगे। पुदीना ले लेंगे, धनिया ले लेंगे, हरी मिर्च ले लेंगे, काला नमक मैंने ले लिया है और सफ़ेद ज़ीरा और इमली का पल्प ले लिया है। बस ये मैं यहाँ पर डालूँगी और इसकी एक मज़ेदार सी इमली की चटनी, हरी चटनी हम बना लेंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट इमली के साथ भी हम चटनी बना सकते थे, लेकिन मेरे पास अभी स्वीट चिल्ली सॉस मौजूद था जो कि भाई पिछली दफ़ा आपको बनाना मैंने सिखाया है, तो सोचा वही यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो मैंने इमली की जो चटनी है वो अलग से नहीं बनाई। तो यहाँ से सिर्फ ये हरी चटनी इमली की जो है यहाँ पर हम ले लेंगे 3 टेबल स्पून और यहाँ पर मैं चिल्ली सॉस डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी इसकी मिठास हो जाएगी, खट्टी मीठी हमारी ये हरी चटनी जो है बन जाएगी। और अगर आप खाली इमली का बनाना चाहें तो हाफ़ कप इमली का पल्प ले लीजिए, उसमें कुटी हुई मिर्च डाल दीजिए, काला नमक डाल दें, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और चीनी डाल दें और उसे खूब अच्छा सा पका लें। जब वो गाढ़ा थिक हो जाए तो वो आपकी इमली की चटनी तैयार है। तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यकीन करें कि मैंने खाली चिल्ली सॉस के साथ जब इसको खाया था, स्वीट चिल्ली सॉस जो मैंने अभी पिछली दफ़ा आपको बनाना सिखाया था वो अभी भी मौजूद था मेरे पास, बस आधी बोतल रहेगी क्योंकि हर चीज़ के साथ हम वही खा रहे हैं। तो बहुत ही लजीज और लाजवाब उस चटनी के साथ, यकीन करें स्वीट चिल्ली सॉस के साथ शकरकंदी का मज़ा जो था ना वो दोबाला हो चुका था। और हरी चटनी जो मैंने ये बनाई और उसमें भी स्वीट चिल्ली सॉस मैंने मिलाया है तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आया है। तो बस मैं ये 2 शकरकंदी मैंने छीलनी थी, बहुत आसानी से छिल जाती है ये। और ये देखें कितनी ड्राई है, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है। लेकिन अगर जब हम इसको पानी में उबालते हैं तो यहाँ छिलकों की मदद से पानी अंदर भर जाता है और वो जायका फ्लेवर भी नहीं आता जो अभी इस ड्राई शकरकंदी के अंदर हमें आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह इसको कटिंग कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे और इसको सर्व करने का तरीका आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सर्व होता है। और यहाँ पर खूब मज़ेदार सी या तो इमली की चटनी ले लीजिए या फिर मैंने जो ग्रीन चटनी इमली की बनाई थी और उसमें स्वीट चिल्ली सॉस मैंने डाल दिया था, तो इस तरह आप शकरकंदी पे डालें और इसको मज़े से आप लेके खाएं। यकीन बहुत ही लजीज और लाजवाब हमारी ये रेसिपी बन चुकी है। और इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चटनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो इसमें डालिए। और अगर मेरे कहने पे आप एक दफ़ा स्वीट चिल्ली सॉस जो मैंने बनाई थी यकीन करें वो डाल के एक दफ़ा ज़रूर खा लें। आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप वही स्वीट चिल्ली सॉस डालें और उससे इंजॉय करें। यकीन करें आप सारी चटनियाँ भूल जाएंगे, इतने लजीज और मज़ेदार वो बनी है। और जब तक सीज़न है शकरकंदी का तो इसे ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखिए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। यकीन करें बहुत सेहतमंद है, बहुत इससे ताकत मिलती है, जिस्म को तवानाई मिलती है, बीमारियां दूर भागती हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं शकरकंदी के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।